नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मोस्टली जो महिलाएं होती हैं मीडियम साइज़ का गला पहनती हैं। ब्लाउज हो चाहे कुर्ती हो, मीडियम साइज हो गया 5 इंच हो गया, 6 इंच हो गया, 7 इंच हो गया, 8 इंच हो गया। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको मीडियम साइज यानी कि मीडियम साइज का जो गला होता है उसकी कुर्ती की कटिंग सही तरीके से कैसे करते हैं यह बताऊंगा। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फॉलो जरूर करें और टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखें दोस्तों, मेरे पास में एक कपड़ा है और मैंने जानबूझ के प्लेन कपड़ा लिया है ताकि आपको मार्किंग इजीली नज़र आ सके। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हिप का मेजरमेंट है ना उसमें 3 इंच प्लस करना है और उसका चौथा भाग आपको यहाँ पे रखना है। इनके जो हिप का मेजरमेंट है वो है 37 यानी कि 37 इंच। 3 प्लस करूँगा लूजिंग के लिए तो बनेगा 40 इंच। अब 40 का जो चौथा भाग बनता है वो बनता है 10 इंच। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक निशान 10 इंच पे लगाना है, ठीक है, और साइड से में से फोल्ड करेंगे तो 2 इंच में से और रख लेता हूँ यहाँ से, यानी कि टोटल ये बनेगा यहाँ से 12 इंच। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने निशान लगाया है ना, इस निशान के अकॉर्डिंग इस कपड़े को फोल्ड करना है इस तरीके से। इस तरीके से पूरे कपड़े को फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। जो भी ये छोटा बड़ा है इसके हम बराबर कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में इसको फोल्ड करने के लिए 2 इंच ऊपर एक निशान हम और लगाएंगे। अब ये वाला जो निशान है यहाँ से हम रखेंगे इसकी लंबाई। इसकी जो लंबाई का नाप है वो है 37 इंच। 37 की जगह मैं रखूँगा 37.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। तो एक निशान सिंपली मैं 37.5 इंच पर इस तरीके से लगाऊंगा। ये हो गया लंबाई का मेजरमेंट। अब बात करते हैं इसके शोल्डर की और आर्म होल की। अभी देखो, आज मैं जो आपको सूट कटिंग करना बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच, यानी कि जो मीडियम जो नेक होता है ना उसमें हम शोल्डर और आर्म होल कितना रखते हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जितना भी शोल्डर है, ठीक है, अगर किसी का मान लो 16 इंच शोल्डर है तो 16 का बनेगा हाफ 8 इंच। तो आपको क्या करना है, 8 इंच यहाँ पे रखना है और उसमें 1.5 इंच आपको और कम करना है। ठीक है, अगर किसी का 15 है तो आपको यहाँ से हाफ रखना है 7.5, उसमें 1.5 इंच और कम करना है। इस तरीके से आपको शोल्डर का मेजरमेंट रखना है। अब इनका जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 15 इंच। 15 का हाफ बनेगा 7.5। तो सिंपली एक निशान मैं यहाँ लगा लेता हूँ 7.5 पे, ठीक है, और इसमें 1.5 इंच में और कम कर दूंगा तो ये शोल्डर यहाँ एकदम परफेक्ट निकल जाएगा। यानी जो शोल्डर इनका बनेगा वो बनेगा 6 इंच। ठीक है, और आर्मोल जो आपको रखना है, आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि 6.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैं आर्मोल का निशान लगाऊंगा 6.5 पर और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैं बड़े कर लूँगा। इसको मैं यहाँ पे कर लूँगा और ये वाला जो निशान है ये सिंपली मैं यहाँ पे मिला लूँगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इंच टेप को इस तरीके से रखना है। ठीक है, एक निशान लगाना है 14.5 पर, यानी कि 14.5 इंच पर, यहाँ कमर का मेजरमेंट आएगा। एक लगाना है आपको 21.5 पर, यहाँ पे हिप का मेजरमेंट आएगा। और इन दोनों निशानों को आपने इस तरीके से बड़े करना है। ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला जो मैंने निशान लगाया ना, इसके आपको 2.5 इंच नीचे और निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट का मेजरमेंट रखते हैं। यह निशान लगाने के बाद में अब बात करते हैं फिटिंग के मेजरमेंट की। अब फिटिंग का मेजरमेंट आपको मैंने कई बार बता रखा है, जितना भी बॉडी का मेजरमेंट होता है उसमें 3 इंच प्लस करना होता है और उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ पे रखते हैं। अब इनके जो अपर ब्रेस्ट है वो है 34 यानी कि 34 इंच, उसमें 3 प्लस करूंगा तो बनेगा 37 इंच यानी कि 37। उसका जो चौथा भाग बनेगा 9.25। तो सिंपली मैं यहाँ पे 9.25 इंच पे एक निशान लगा लूँगा। ठीक है, और इनका जो फुल ब्रेस्ट है वो है 35 यानी कि 35 इंच। 3 प्लस करूंगा तो बनेगा 38 और 38 का चौथा भाग बनेगा 9.5। तो यहाँ पे मैं सिंपली 9.5 पे एक निशान लगा लूँगा। ठीक है, और इनकी जो कमर का मेजरमेंट है वो है 30 इंच। 30 में 3 प्लस करूंगा बनेगा 33 यानी कि 33 और 33 का चौथा भाग बनेगा 8.25। तो सिंपली मैं यहाँ पे 8.25 पर निशान लगा लूँगा। ठीक है, और ये हिप का मेजरमेंट मैंने आपको बताया 37 इंच। 3 प्लस करूँगा तो बनेगा 40 और 40 का चौथा भाग बनता है 10 इंच। तो सिंपल ये मार्क मैं यहाँ पे लगा लूँगा। अब इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिलाना है, इसको इसमें मिलाना है। ठीक है, और इसको मिलाना है इसमें, और ये वाला जो निशान है हल्का सा अंदर की साइड जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो फिटिंग के निशान मैंने लगा दिए और यहाँ से आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व की सहायता से
यहाँ पे आप गोलाई को ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है, और इस तरीके से आप गोलाई को ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में मैंने निशान लगा दिए हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक था ना हमारा, वो ये था कि मीडियम जो गला होता है उसमें हम शोल्डर और आर्म होल कितना रखते हैं। एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो हर मतलब है ना गले का अपने अलग तरीके से कटिंग करनी होती है। जो छोटे जो गले होते हैं उसमें तीरा और आर्म होल अलग तरीके से मेजरमेंट करके रखना होता है, और जो डीप नेक होता है उसमें शोल्डर और आर्म होल अलग रखते हैं, मीडियम अलग रखते हैं। इससे पहले जो मैंने कटिंग का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको छोटे गले की सूट कटिंग करना बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो छोटे गले का मैंने आपको बता दिया, आज मैं मीडियम का बता रहा हूँ, और अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको डीप नेक का बता दूंगा। अब मीडियम के बार मैं वापस से बता देता हूँ, जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट होता है, ठीक है, उसका आपको हाफ करना है, ठीक है, सिंपली जितना भी हो 16 हो 15 हो उसका हाफ करना है, उसमें 1.5 इंच कम करना है। अभी जैसे इनका शोल्डर का मेजरमेंट 15 था, 15 का हाफ किया मैंने 7.5, 1.5 इंच मैंने कम कर दिया, सिंपली 6 इंच में मार्क मैंने लगा दिए। और इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है, और ये वाला जो निशान है इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, और आपको सिंपल इसकी कटिंग करनी है, और यहाँ से आपको हल्का सा डाउन करना है, ½ इंच। ये फिटिंग के निशान है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब सिंपली जो फ्रंट वाला पार्ट है वो आपने इसके ऊपर इसको रख लेना है। इस तरीके से बिछाने के बाद आपको एक चेंज करना है बस, जो बैक वाला पार्ट है आपको ½ इंच बड़ा रखना है, और बाकी आपको सेम कटिंग करनी है। ये बैक वाले पार्ट में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया, तो इसमें हम जोड़ लगा लेंगे बैक वाले पार्ट में अंदर फोल्ड करने के लिए, ठीक है। और इसमें से हम बाजू कट कर लेंगे। तो ये बैक फ्रंट मैंने कट कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें ½ इंच का डाउन आपने और करना है, जो अमूमन हम करते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये है बैक। अब बैक का भी गला मैं कट कर देता हूँ। गला जो मैं बनाऊंगा मैं बना देता हूँ इसमें 7 इंच का, ठीक है। अब गले की जो ब्रॉडनेस है वो रखूँगा 5 इंच, 5 का हाफ बनेगा 2.5 इंच। तो सिंपली यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है आपको इस तरीके से, ठीक है। और गला 7 इंच बनाऊंगा, 7 की जगह मैं 7.5 रखूँगा, क्योंकि ½ इंच चला जाएगा ऊपर से शोल्डर को जोड़ने में। और यहाँ पर सिंपली आपने इस तरीके से चौरस सांचा बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में इसमें आप राउंड गला ड्रॉ कर लें। आप इस तरीके से इसकी सहायता भी ले सकते हैं, सिंपली इस तरीके से आप कट कर लें। तो ये देखिए मैंने बैक गला भी कट कर दिया है। अब इसमें सिर्फ बाजू कट करना रह गया है, वो आप कर लेना खुद से, क्योंकि इतना मैंने कई बार बता दिया आपको बाजू कट करना, इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं वो। आज का जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि जो मीडियम नेक होता है ना 5, 6, 7, 8 इंच, उसमें हम शोल्डर कितना रखते हैं और आर्म होल कितना रखते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो फॉलो करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा, अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।